हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो गाइज आज है जिउतिया। यस गाइज, आज जिउतिया का फेस्टिवल जो कि अपने बच्चों के लिए मनाया जाता है। तो फिलहाल गाइज मैं तो शाम के टाइम में पूजा करके बैठी थी और बस जो जिउतिया का जो कथा होता है वो मतलब कथा सुनना बाकी था, पूजा करना बाकी था जिउतिया का। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज मैं कैसे कैसे करती हूँ। फिलहाल मैं अभी रेडी हो करके और बैठी थी, बस दिखाती हूँ और क्या क्या हो रहा है हमारे घर में। तो चलिए सबसे पहले अपने भगवान जी के पास लेकर के चलती हूँ। आज जिउतिया के दिन क्या क्या अभी तक में मेरा काम हुआ है पूजा में। तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि आप लोग को मैं पहले बता दी कि मैं पूजा हो चुका था, तो यहाँ पे ये पूजा हो गया है। और यहाँ पे ये गाइस अभी सब कुछ रखा हुआ है, ये जिउतिया के लिए है जो अभी कथा जो करेंगे उसके लिए। और ये गाइस ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और गाइज ये है जिउतिया। यस गाइज, ये है गोल्ड का जिउतिया। और जिउतिया में गाइज धागा का मेन महत्व रहता है, धागा का। तो ये मैं उस दिन आपको बताई थी ना पिछले ब्लॉग में कि मैं इसे खुद से बनाई थी। तो ये है गाइज नया वाला जो मैं पहनूंगी आज, वो है। और उसी के साथ बगल में वो रखा हुआ है। अभी फिलहाल मैं आपको पहले ये फ्लावर दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे ये इतना अच्छा लग रहा था, रेड रेड फ्लावर। मैं मेरे हस्बैंड तो गजरा लेकर के आए थे तो वो मैं लगाई थी। और ऊपर से ये रेड वाला फ्लावर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्या मस्त लग रहा था। उतना तो अच्छा लग भी नहीं रहा है कैमरे में गाइस, लेकिन ये तो रेड गजब का लग रहा था, बहुत ही क्यूट सा लग रहा था रेड रेड। और ये सारे फल रखे हुए थे पूजा के लिए। सो गाइस अभी ये हो गया शाम का टाइम और मैं हो गई हूँ रेडी। यस, तो शाम का टाइम नहीं, कथा करने का टाइम। तो अब जा रही हूँ मैं, मुझे कथा भी करना है, पूजा करना है। तो इससे पहले मैं रेडी हो गई हूँ। ये हम लोग के इधर है कि नए कपड़े पहना जाता है, तो मैं यहाँ पे नए कपड़े पहन करके और रेडी हो गई हूँ। और बाल में गैस यस गैस गजरे लगाई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ला करके दिए थे गजरा लगाने के लिए। और गैस मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, नहीं भी बताइएगा काम चलेगा, लेकिन बताना तो बनता है गैस। सो गैस ये है हमारा फुल लुक, आप लोग देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं। वही बात हो जाएगा ना फिर से। गैस ये रहा मेरा पीछे का गजरा, कैसा लग रहा है गैस? वैसे तो कोई प्लानिंग नहीं था गजरा का, इसलिए मैं कोई मतलब बाल बनाई भी नहीं थी गजरे के स्टाइल में। ये मतलब कोई पहले से कोई प्लानिंग रहता है तो अच्छा लगता है ज़्यादा। और ये है गैस मेरा पूजा वाला लुक, मतलब कुछ इस तरह से करके मैं पूजा पूजा करने वाली हूँ। जो जिउतिया का जो पूजा होगा वो मैं कुछ इस तरह से करूँगी। वही दिखा रही थी किस तरह से मैं बैठूंगी। तो गैस यहाँ पे ये है पूजा वाला सब कुछ। अब मैं रेडी कर दी हूँ पूजा के लिए भी। तो गैस यहाँ पे एक जो होता है पीतल का जो होता है लोटा जो बोलते हैं, उसमें मैं यहाँ पे गंगा जल रखी हूँ, उसमें अक्षत रख के फूल रख के और उस पर एक फल रख करके और फिर उसी में लपेटा जाता है ये जो जीतिया का जो माला रहता है, दोनों धागा वाला। और ये वाला भी पुराना वाला मैं साइड साइड में करके ही रखी हूँ क्योंकि उसको जो बाद में आपको बताऊंगी उसको क्या करना है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तो देखिएगा। और यहाँ पे फूल मैं आराम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फूल को कुछ टुकड़े करके और उस पे रखी थी, मतलब अच्छा लगने के लिए। तो यही था मेरा पूजा का। और यहाँ से आप लोग सुनिए जो मेरा जितिया का कथा है, आप लोग भी सुनिए। आप लोग के भी संतान को लंबी उम्र भगवान दें, यही आशा करते हैं, यही मनोकामना है हमारी। चलिए आगे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए और एंजॉय कीजिए हमारे ब्लॉग को। उनके सामने जाकर उन्होंने उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर ईश्वर ने पूछा, प्रभु इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रौपदी अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़ी दुखी हुए। वो तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने
सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे वीरेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पाते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा पर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया वह सब जीवित हो जाए। स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वही बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन महीना के कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। अतः इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चलेगा और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहने लगी, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से इस व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होंगे। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इनके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और उनकी अपनी सखी सियारी को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने
और उस वृक्ष के खोदन में बैठकर सियारी ने भी व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोदन में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई। वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म लड़की के रूप में एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल भी छोटी। वे दोनों बहनें बड़ी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की उनके मंत्री के साथ गराहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाता। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर इससे अवश्य राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और बड़े चंगे हुए 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी कहा, पूर्व जन्म में मैं चिवी थी और तुम शारीर, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भलीभांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। हे राजरानी, अभी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को निष्ठा पूर्वक करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूची कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती है तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। इति जीवित पुत्री का व्रत कथा समाप्त। स्वामी जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो गावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, तु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। ओ मैया शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, मैया करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम बिनय परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे,
तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, कि सुविधु मिलू दया में बनूं मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ तन सुखी सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जनों के संकट दाम में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। चलिए आरती समाप्त हुए। हो गया हमको हो गया। पूजा संपन्न हुआ। पूजा संपन्न हुआ, पूजा हम लोग का हो गया। और अब जा रहे हैं, जो नया वाला है जितिया वो बाबू को धारण करने जो है वो बाबू को लगा करके, यीशु को लगा करके फिर पहनेंगे। तो दोनों बच्चों को पहना करके फिर पहनेंगी। ये शिवानी जी, ये है इनका जितिया व्रत। जितिया का जो त्यौहार है, ये भाई साहब, ओ भाई साहब चलिए आपके लिए है, चलिए इधर चलिए आपका, और ये बहन जी का। तो ये लोगों का आप धारण करेंगे। लोग जितिया, बैठिए बउआ, तो मम्मा के गोदी में जाइए। चलिए मम्मा के गोदी में चलिए, बैठो नीचे बैठ जाओ आप लोग, दोनों लोग नीचे बैठेंगे अच्छे से। ये धुआं धुआं काहे हो रहा है भाई? ये धुआं धुआं कौन कर लिया? कर्पूर गौरम। तो गाइस हम खड़े हो गए और बउआ का फर्स्ट ओपनिंग होगा, जो अभी ये पहनेंगे भाई साहब। ये यस, अब दिखाइए, थोड़ा दिखाइए। ये छोने का इनका जितिया बना हुआ है ना। देख क्या ले रहे हैं? और ये पहन लिए ईशान सिंह, पूरा लीजिए ना। हाँ अब इनका पहन लिए। अब दीदी का बारी है, अब ये दीदी पहनेंगी। यच ये है। ऐसे ऐसे तुम ऐसे तुम्हारे पीछे चलो, पीछे चलो, बैक। हाँ ये अभिषु की बारी है। अभिषु ने सोने का जुतिया पहन लिया है गाइस, सोने का। यस, गोल्ड इज ओल्ड इज गोल्ड। गोल्ड पहन करके वाह कैसा लग रहा है? इधर देखो। हाँ बोलो। अच्छा लगा। ये त्यौहार जो है आप लोगों के लिए मनाया जाता है, जितिया का त्यौहार, बच्चों का लंबी उम्र के लिए। ये दांत तुत्ता आदमी, हेलो दांत तुत्ता, दांत तुत्ता हुआ आदमी है। तो कोई तुम तो अच्छा है, दांत तुत्ता ही तो है, दांत तुतल ही तो है दोनों लोगों का। और अभी इन लोगों को थोड़ा प्रसाद का ग्रहण कराएं। पहले इधर देखिए। हाँ ये है
मेरा बच्चा। बच्चा लो, अब बच्चा लो, क्या हाल समाचार। सो गाइस, हमारा ये जिउतिया का जो कथा था, हमारा पूजा था, ये आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, अभी तक तो मुझे ज़रा सा भी प्यास नहीं लगा है। पूरा दिन मेरा ऐसे ही मतलब बहुत ही अच्छा से चला गया है। आशा करते हैं रात भी अच्छा चला जाएगा। और गाइस, हमारा ये पूजा कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। और गाइस, फेस से क्या लग रहा है आप लोग को, प्यास लगा होगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो लगा नहीं था। आप लोग को क्या लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय गाइस, बाय बाय।